भी गुरु हो, मैं उसको ये बोलती हूँ, अगर सही में आप लोग गुरु होते और हमारा देश के लिए सोचते, भारत माता के लिए सोचते, तो कम से कम नारी की जिस्म बाजार में, खुले बाजार में नहीं बिकती। अनुराधाचार्य को ये पूछना चाहते हैं कि उनको सिर्फ महिला दिखाई दी है, पुरुष को नहीं दिखाई दिया। पुरुष तो 15-16 साल से ही मुंह मारने शुरू कर देता है, महिला ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, आज इसको कल उसको, ये गलत कर हो रहा है, आज मिसयूज हो रहा है। लेकिन आप ऐसे बोल नहीं सकते। बोलने के पहले खुद के प्रति उंगली उठाओ। पत्नी का सामने बेटी को नंगा किया, उसके साथ किया, उसका बॉडी को एक एक पार्ट काटा गया। पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ, पुरुष काट रहा है इस तरह से। जब हमारा देश में अकल हुआ था, उस समय भी जिसम बेच के अनाज लेके आना पड़ता था एक महिला को भी बेच दिया। आखिर महिला क्या एक सामान है? आज बंगाल का सोनागाछी जो है वो एशिया का 72वां पॉन एरिया बन चुका है। क्यों? महाराज अनुरुद्धाचार्य पर महिलाओं के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तमाम महिला संगठन निकलकर सामने आ रही हैं और कह रही हैं अब समय आ गया है, अनुरुद्धाचार्य को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और तो उन तमाम महिलाओं के जो विरोध है उसका प्रतिकार देखने को मिलेगा कि बाबा सलाखों के पीछे जाएंगे। महाराज का कहना कि 25 तक आते आते महिलाएं 4 जगह मुँह मार लेती है। ऐसे शब्दों से कई लोगों को आपत्ति हुई, एफआईआर करा ली गई है। क्या लगता है कि महाराज को जेल के पीछे डाला जाएगा? एक बात तो मैं उनको बोलना चाहती, या कोई भी गुरु कुछ भी इस तरह से जो बयानबाजी करते हैं, मैं तो उसको ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे बेफालतू बातों को लेकर अगर बोलिएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे देश में है, जो हमारे देश में महिला रास्ता में बिकता, बाजार में बिकता क्यों है? इतना बेसालाय हमारे देश में क्यों है? कभी इसके ऊपर कोई क्यों बयानबाजी क्यों नहीं किया? बेसालाय क्यों नहीं बंद कराया गया? बेसालाय किसके थ्रू चलता है, किसके द्वारा चलता है, इसके बारे में उसको क्यों नहीं आज तक कोई बयानबाजी आया? कोई भी गुरु हो, मैं उसको ये बोलती हूँ, अगर सही में आप लोग गुरु होते और हमारा देश के लिए सोचते, भारत माता के लिए सोचते, तो कम से कम नारी की जिस्म बाजार में, खुले बाजार में नहीं बिकता, उसको कभी बोली नहीं लगाया जाता। तो क्या लगता है मैम कि जैसे अब बात चल रही है कि सलाखों के पीछे डाला जाएगा, कई लोग समर्थन में भी आ गए कि अब बाबा ने जिस तरीके का काम किया उसका विरोध में कहीं ना कहीं हिंदू समाज भी आक्रोशित है और उनको सलाखों के पीछे डालेंगे तभी न्याय मिलेगा? मैं तो अनुराधाचार्य को ये पूछना चाहते हैं कि उनको सिर्फ महिला दिखाई दी है, पुरुष को नहीं दिखाई दिया। पुरुष तो 15-16 साल से ही मुँह मारने शुरू कर देता है। और अगर हमारा देश में जितना भी अभी डाइवोर्स की केस कुछ भी, आज महिला का जो इतिहास रहा, उस इतिहास को आप उठा के देखो कि पहले ऐसा नहीं था। 4 शादी 5 शादी हमारा हिंदू में भी था, ठीक है, तो जो मर्जी करते थे। फिर भी आप देखो, राजा महाराजा या जो रईस आदमी बोलते थे, वो घर में पत्नी रहते, 2-3 पत्नी रहती थी, फिर भी एक उसका आंगनबाड़ी जो होते थे उसमें भी एक कोठे वाले होता था, जो बाजी खाना होता था, वहाँ पे बाजी ला के नचाया जाते थे। ये आपने पूरा इतिहास उठा के देख लो। महिला जो है ना घर के घुट घुट के मरती थी। आज जो है ना समय, आज अगर कोई भी महिला के ऊपर कोई भी बात जो आप लोग होता है ना कि आज महिला बाहर निकल रहा है, महिला ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, आज इसको कल उसको, ये गलत कर हो रहा है, आज मिसयूज हो रहा है। लेकिन आप ऐसे बोल नहीं सकते। बोलने के पहले खुद के प्रति उंगली उठाओ कि आज अगर एक पुरुष एक महिला को अगर वो प्रेम करते या पत्नी के रूप में भी सही सलामत उसको रखते, हर तरह से उसको खुश रखते, तो हमारा देश में कभी ऐसा नहीं होता कि एक पत्नी दूसरे पुरुष के पास भी जाते। हमारे देश में ये भी तो इतिहास है, आप उठा के देखो कि अपना पत्नी को भी बेच दिया पैसे के कारण, बेटी को भी भेज दिया। अगर हिंदू मुस्लिम जो रायट हुआ, उस रायट को इतिहास आप पन्ना उठा के देखो, पहले ही अटैक होता था महिला को ही ऊपर होते थे, पुरुष चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि वो मैंने क्या बोलूँ कि उसको मैंने मीनिंगलेस है, उसको कुछ भी बोलो कि वो से पत्थर बन जाते थे, उसको कुछ करने का नहीं होता। पत्नी का सामने बेटी को नंगा किया, उसके साथ किया, उसका बॉडी को एक एक पार्ट काटा गया। पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ, पुरुष काट रहा है इस तरह से। ऐसे हुआ ना रायट, क्यों हुआ? हाँ, जब हमारा देश में अकल हुआ था, उस समय भी जिसम बेच के अनाज लेके आना पड़ता था एक महिला को भी बेच दिया। आखिर महिला क्या एक सामान है, पन्न है? इसके ऊपर में आप लोग कभी नहीं उठा के कोई बोलते हो। हमारा देश में अगर ऐसे होता तो इतना बड़ा धंधा नहीं चलता। आज बंगाल का सोनागाछी जो है वो एशिया का 72वां पॉन एरिया बन चुका है। क्यों? हमारे देश में इतना, हर मंदिर के बगल में, चाहे बनारस हो, कालीघाट हो, कहीं पे भी जाओ, क्यों मंदिर के बगल में वेश्यालय बना है? कभी कोई बाबा तो इसके बारे में कोई नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? मैं उससे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये मतलब नहीं है कि वो जेल जाए नहीं जाए, जेल जाना, सजा काटना कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं है। मुझे सलूशन चाहिए। अगर कोई बाबा लोग जो अभी जो बंगाल में हुआ, एक एक घर में घुसा है, विशेष पर एक एक धर्म आदमी लोग, और जाके बच्चे के सामने, सबके सामने उसका कपड़ा खोल लिया और बोला अल्लाह का नाम लो तो कपड़ा दे देंगे।
आप लोग पूरा अभी बांग्लादेश का जो हुआ तो पूरा विश्व देखा, लेकिन हमें अफसोस है कि इंटरनेशनल जो न्यायालय है से लेकर जितना संगठन है सब चुपचाप है, कोई इसका विरोध नहीं किया। और आज जो बंगाल में हो रहा है या दूसरे स्टेट में हो रहा है, हाँ, हिंदू के साथ जो हो रहा है, आप लोग चुप क्यों है? सारे हमारा गर्व होता है विश्व में कि हमारा इतना झूठ साधु सन्यासी हमारे से भारत में है। भारत को जाना जाता है सनातनी नाम से और साधु सन्यासी का नाम से। लगता है परहेज करना चाहिए ऐसे बयानबाजियों से? परहेज नहीं करना चाहिए, जहाँ पे गलत है उस गलत का निवारण करना चाहिए। ऐसा परिस्थिति क्यों आया कि आपने ऐसा बात बोला? आपके पास बहुत सारे मुद्दा है, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हो? अगर आपका ये है ना तो जाओ बंगाल में जाओ और नारी के आभूषण जो है उसका अस्तित्व जो है उसको रक्षा करो। भारत में जब एक भी लड़की के साथ गलत तरीका से रेप होता है तब आप लोग का क्यों नहीं कोई बयानबाजी होता है? मुझे वो पूछना है उसको। और ये जो आप लोग हरी बोलते हैं ना कपड़ा लेके कि लड़की लोग का कपड़ा छोटा है इसीलिए ऐसा होता है, आप देखो मैं भी आज इतना साल से एडवोकेसी में हूँ। आप देखो जो लड़की गलत छोटा कपड़ा पहन के जाता है ना, कोई लड़का को हिम्मत नहीं होता उसका शरीर को टच करे या छेड़े जब तक वो अपनी मर्जी से ना करे। लेकिन होता किसके साथ है? जो जितना ही बन ठन के जाता है अपना शरीर को बचा के चलता है। बच्ची के साथ क्या है? छोटे बच्ची का रेप होता है, वो कैसे होता है? उसको तो जिस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो ये सब बेफालतू बात है और आपको ये सब बात बोलना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता। हमारे देश में बहुत मुद्दा है हमारा सनातन को बचाने के लिए, हिंदू धर्मों को बचाने के लिए। और आप लोग को हमारा भारत में कोई भी लड़की के साथ रेप होता है आगे बढ़ के उसके लिए स्लोगन करना चाहिए, भारत में आना चाहिए कि कोई भी नारी को जिस्म को छुआ उसका हाथ काट देंगे। आप बोलो तो सही, इतना उम्मीद करते हैं हम साधु सन्यासी हमारे भारत से, तो वो करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।